Hello बच्चों, let's see this question. The question says the displacement of a vibrating string versus position along the string is shown in the figure. The periodic wave have a speed of 10 centimeter per second. A and B are 2 points on the string. What is the wavelength of the wave? तो हमें एक स्ट्रिंग पर एक वेव दे रखा है, उसका फिगर हमें दे रखा है और हमें कहा गया है कि वेव का स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए एंड बी हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें वेव का वेवलेंथ पता करना। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा होगा डेफिनीशन ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है डेफिनीशन ऑफ वेवलेंथ? क्या होता है वेवलेंथ? वेवलेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स इन द एडजेसेंट साइकिल्स ऑफ अ वेव। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक साइकिल हुआ यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये हमारा एक साइकिल हुआ और इसके आगे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा साइकिल हुआ एक, यहाँ तक। तो इन दोनों जो एडजेसेंट साइकिल्स है उनके उनमें जो आइडेंटिकल पॉइंट्स है, जैसे कि ये क्रेस्ट के पॉइंट दोनों में आइडेंटिकल है, ये ट्रफ के पॉइंट दोनों में आइडेंटिकल है, हमारा ये पॉइंट दोनों में आइडेंटिकल है। सॉरी, ये और ये पॉइंट होगा, ये नहीं होगा, ये और ये पॉइंट होगा जो आइडेंटिकल होगा। तो इन दोनों आइडेंटिकल, जैसे क्रेस्ट है आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है यही हमारा होता है वेवलेंथ लैम्डा। जो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है लैम्डा। दूसरा डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि जिस मिनिमम डिस्टेंस के बाद वेव का जो शेप है वो रिपीट होने लगे, उसे उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि वेव हमारा जीरो से शुरू हुआ और एक एक पूरा साइकिल इसने यहाँ तक पूरा किया, इस पॉइंट तक। उसके बाद फिर से ये वेव खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा जीरो से लेकर इस पॉइंट तक, यही हमारा वेवलेंथ होगा। तो इस डिस्टेंस को देख लेते हैं ये कितना होगा। तो जीरो से लेकर और क्रेस्ट के पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 1.5 है। तो 1.5 से हमारा ये डिस्टेंस जो होगा, यहाँ जहाँ पर ये जीरो को फिर से अप्रोच कर रहा है, ये हमारा फिर से 1.5 डिस्टेंस होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 3। सिमिलरली यहाँ से लेकर आगे तक फिर से जहाँ ये जीरो को अप्रोच करेगा वहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 3, और ये सेंटीमीटर्स में है तो 3 सेंटीमीटर, और यही डिस्टेंस हमें निकालना था तो ये हो जाएगा 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा वेवलेंथ हो जाएगा वेव का 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।